बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, आज हम और आप अपने जीवन को, उस सत्ता को साक्षात करने के लिए जो हमारे भीतर विद्यमान है, वह कौन सी विधि है, वह कैसा है और उसको हम कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं, उसी विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस एक अनूठा ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो आज मैं ध्यान का विषय लेकर मैंने मानस की ओर झांका तो मुझे कई लोग ध्यान करते हुए दिखाई पड़े। अब उसमें से हम किस पात्र के साथ अपने को जोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। पहला जो ध्यान का प्रसंग है वो शिव और सती के प्रसंग में शिव जी कर रहे हैं। पहला प्रसंग जहाँ पर शिव और सती कुंभ ऋषि के आश्रम में गए हैं और वहाँ पर शिव जी ध्यान कर रहे हैं और यह शिव जी विषयी चेतना के हैं, तो एक ध्यान विषयी चेतना करने जा रहा है। दूसरा, अब ये सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में अपने पुनर्जन्म के लिए, अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए, और शिव ही मुझे अगले जन्म में मेरे पति के रूप में मिले, उसके लिए प्राणोत्सर्ग किया और पार्वती के रूप में वह भी ध्यान की साधना करने जा रही हैं। तीसरा ध्यान देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। उनको तो समाधि भी लग गई है, कामदेव को परास्त भी कर दिया है, तो ध्यान तो वो भी कर रहे हैं। इसके बाद अभी चर्चा हो रही है ध्यान की विधि में कि आँख बंद करो और दिमाग को रोको, तब ध्यान होगा। लेकिन श्री रामचरितमानस में एक अद्भुत चरित्र है जिसने 14 साल में केवल मेघनाद के द्वारा शक्तिपात जब लगा था, तो वही जो 24 घंटे उसने सोया है, उसके बाद कहीं पलक भी नहीं झपकी है। तो एक लक्ष्मण भी हैं, वह खुली आँख से ध्यान कर रहे हैं। जैसा मैंने एक दिन निवेदन किया था कि मेरा ध्यान तो खुली आँख से है, मैं क्या करूं, लेकिन आज मुझे लगा कि ये जो लक्ष्मण जी का जो ध्यान है वो खुली आँख से हो रहा है। उसने तो आँख नहीं बंद की है, तो उसका भी ध्यान है। तो एक विधि हमारे लक्ष्मण जी की रामचरितमानस के माध्यम से मिल रही है। एक ध्यान हमारे भरत जी अयोध्या में कर रहे हैं, वो भी कमाल के ध्यान का अभ्यासी साधक हैं, वो भी ध्यान में लगे हैं। एक ध्यान तो माता शबरी कर रही हैं, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, गंवार है बिल्कुल, वह भी ध्यान कर रही है। उसकी साधना ध्यान के देखिए, उसने अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से राम जो ब्रह्म निराकार सत्ता है उसका भी अनुभव किया, और उसने अपने ध्यान के कारण राम जी को साकार रूप में दर्शन किया। एक ऐसा भी चरित्र ध्यान की विधि है कि आप ध्यान में राम के निराकार स्वरूप का भी दर्शन और साकार रूप का भी दर्शन, एक शबरी का ध्यान की विधि है। और एक तो ध्यान के 24 घंटे मस्त रहने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी, वो भी ध्यान साधना में लगे हुए हैं। हाँ, अब इसके बाद कुछ ध्यान, एक और ध्यान जब शिव पार्वती के साथ आते हैं तो वहाँ भी शिव का ध्यान अलग ढंग से। यहाँ पर सिद्ध शिव जी हैं,
सती के साथ विषयी शिव जी हैं, और हनुमान जी के रूप में सेवक के रूप में शिव जी हैं, और यहाँ पर सिद्ध के रूप में यहाँ पर हमारे शिव पार्वती के साथ जो शिव जी हैं वो सिद्ध शिव जी हैं। अब इसके बाद कुछ और ध्यान का नाटक करने वाले भी लोग श्री रामचरितमानस में हैं। एक तो प्रताप भानु को कपटी मुन मिला, वो भी ध्यान कर रहा है, कपटी है और ध्यान में बैठा हुआ है, वो भी ध्यान कर रहा है, तो कपटी मुन भी एक ध्यान कर रहा है। और एक ध्यान और कर रहा है काल नेमी, जब हनुमान जी जाते हैं भरत जी के लिए संजीवनी बूटी है तो वहाँ काल नेमी भी ध्यान साधना कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विधियाँ, 11 पात्र, 11 चरित्र हमें श्री रामचरितमानस से आज पहली बार दिखाई पड़े हैं। मैंने अभी तक ध्यान के बारे में कभी रामचरितमानस को नहीं देखा। आज हमने ध्यान के माध्यम से, मैं ध्यान सुबह 3 बजे उठ गया ध्यान करने के लिए, और 6 बजे मेरे को फोटो स्टेट आ गया, पूरा डिटेल आ गया, और मैं तुरंत कलम, हमने कहा भी नहीं, तुरंत कलम उठाया कागज और 6 बजे बैठ गया लिखने के लिए। और उसी में ये हमने लिखे 11 लोगों को चरित्र दिखाए कि 11 लोग मिले। अब देखिए ध्यान का साधन क्या है, हमारे पास क्या साधन है। तो श्री रामचरितमानस में कहा गया कि हमारे इस शरीर में 3 केंद्र हैं। जैसे एक हमने कहा ना, जब ने बताया था कि एक पराशक्ति जब सृष्टि करती है तो पहले सत्व गुण, फिर रजोगुण, सत्व गुण से रजोगुण, और सत्व गुण और रजोगुण मिलके तमोगुण, अर्थात सत्व गुण विष्णु तत्व, रजोगुण ब्रह्मा तत्व और तमोगुण शिव तत्व की रचना होती है। तो 3 हुए कि नहीं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी प्रकार से सृष्टि में 3 ही लोग काम करते हैं। एक सृष्टि करते हैं, रजोगुण रूपी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अब देखिए कोई भी स्टूल, कोई भी टेबल, कोई भी बाइक, कोई भी साइकिल बिना 3 स्टैंड के खड़ी हो ही नहीं सकती। 2 तो पहिया हो गया, तीसरा स्टैंड हो गया। बोलिए, साइड वाला स्टैंड होता है ना, 2 पहिया हो गया और तीसरा। इसके माने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सृष्टि त्रिगुणमयी सत्ता है, त्रिगुणमयी सत्ता है। और इसकी सृष्टि में 3 मुख्य तत्व हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और आइए देखिए हमारे शरीर में भी हमने कहा ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और हमारे शरीर में क्या है, एक विचार का केंद्र है, एक भावना का केंद्र है, एक क्रिया का केंद्र है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जरा इस शरीर की रचना देखिए, ये अष्टधा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, जिसमें 5 तत्व हैं प्रकृति के, और इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये अष्टधा प्रकृति है। और 8 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। और इसमें परमात्मा ने क्या किया, 2 मुख्य केंद्र दिया। पहले केंद्र 3 हैं, लेकिन 2 मुख्य केंद्र हैं। एक विचार का केंद्र है, एक भावना का केंद्र है, और एक क्रिया का केंद्र है। सेंटर ऑफ थिंकिंग दैट इज हेड, सेंटर ऑफ फीलिंग दैट इज हार्ट, एंड सेंटर ऑफ डूइंग दैट इज हैंड। और विचार और भावना और क्रिया, ये तीनों मिल करके हमारे जीवन में एक संस्कार को जन्म देते हैं, एक अनुभूति को जन्म देते हैं। और यही संस्कार, ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। सतोगुण के भी संस्कार हमारे भीतर हैं, रजोगुण के भी संस्कार हमारे भीतर हैं, और तमोगुण के भी संस्कार हमारे भीतर हैं। और अभी तक जो मैंने आहार परिवर्तन की बात की थी, जिसमें हमने कहा अगर आप अपने भीतर
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर आकाश तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। आकाश तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। और आकाश तत्व के अभ्यास से क्या होगा, हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया से मुक्त हो जाएगी। और पाचन क्रिया से मुक्त होकर प्राण शक्ति क्या करेगी, जिस मल और अम्ल के कारण हमारे शरीर का इम्यूनिटी लेवल गिरा है, कम हुआ है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी है, वह प्राण शक्ति उस मल और अम्ल को बाहर फेंक देगी। और आपको सहयोग देना पड़ेगा, एनीमा के माध्यम से सहयोग देना पड़ेगा। और वह थोड़े से अभ्यास से, संकल्प के साथ, मैंने कहा था हे प्रभु यह प्राण शक्ति आपकी है और मेरे भीतर है, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण मल अम्ल से ढक गई है। हे प्रभु कृपा करके मुझे इस मल अम्ल से मुक्त करो। तो हमने क्या सहयोग दिया, हे प्रभु मैं आकाश तत्व का सहयोग दे रहा हूँ। हे प्रभु आपकी जो प्राण शक्ति है वह भी अंदर से सहयोग दे दीजिए, जिससे हम मल अम्ल से मुक्त हो जाएं और हमारा शरीर निर्मल हो जाए, मल अम्ल के संस्कार से मुक्त हो जाए। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से आज हम जो जानना, मानना और करना, यही तो हमारे जीवन की समस्या है। जानना, मानना और करना, ये तीन से हमारे जीवन में एक संस्कारों का समूह इकट्ठा होता है, जिससे हम अनुभूति करते हैं। और अनुभूति होती है तो दो प्रकार की होती है, एक अनुकूल अनुभूति होती है, एक प्रतिकूल अनुभूति होती है। एक को हम डिजायर्ड एक्सपीरियंस कहते हैं और दूसरे को अनडिजायर्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। जरा विचार करिए, क्या आपको अवांछित अनुभूतियाँ पसंद हैं, क्या वांछित अनुभूति पसंद है? तो जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये जो मन है, विचार और भावना के बीच में एक मन है, मन कोई अलग से नहीं है। वैसे परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से, जब अपनी विभूतियों का दर्शन कराते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, तो भगवान जी कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूँ। मन कोई स्थान नहीं है, इंद्रियों में मन हूँ और मन के साथ मैं हूँ। लेकिन जब तुम मेरे इस विभूति को दुरुपयोग करते हो तो यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाता है। मैं ही बंधन का, मेरा अगर मैं मन हूँ तो जब तुम मेरी मन रूपी विभूति का दुरुपयोग करते हो तो मैं तुम्हें बंधन में डाल देता हूँ, और जब तुम मेरी विभूति का सदुपयोग करते हो तो मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ, अपने में मिला लेता हूँ। यही तो अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे हैं, और यही तो मैं आपको कितने दिन से समझा रहा हूँ। मेरी तो एक ही पीड़ा है, मानस की एक ही पीड़ा है, गीता की एक ही पीड़ा है, और भागवत जी की एक ही पीड़ा है, और हमारे दादा गुरु त्रिपाठी जी की एक ही पीड़ा है, हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी की पीड़ा है। और मैं अपने अग्रज श्री अखिलेश जी को भी आज स्मरण करूँगा आदर प्रेम के साथ, उनकी भी यही पीड़ा है। और हमारे दादा गुरु त्रिपाठी जी, हमारे पूज्य योगी जी और पूज्य अखिलेश भैया ने अपना जीवन प्राणोत्सर्ग कर दिया। आज हमारा अनिता बहन ने भजन में बोला था कि गुरु अपने को प्राणोत्सर्ग करके, अपने को मिटाकर अपने शिष्य की मनोकामना को पूर्ण करता है। ऐसा गुरु, कृपालु गुरु कहाँ मिलेगा? मैं भी आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपके भीतर जो मेरा परमात्मा बैठा है, अभी मैं उसको अपना कह रहा हूँ, लेकिन अभी आप उसे अपना नहीं मान रहे हैं। वो मेरा तो है, आपके भीतर बैठा है। मैं उसी परमात्मा की सेवा में आपको 5 मई से लेकर 20 मई तक 15 दिन के लिए अपने साथ इस बट वृक्ष की छाया में, इस छाया में आपको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे जो वातावरण बाहर फैल रहा है, हमारे प्रभु उस छाया में, अपनी कृपा छाया में, अपनी करुणालय वरुणालय वाले मेरे प्रभु जी अपनी छाया में मेरे को सुरक्षा प्रदान करें। क्यों? क्योंकि आज हम उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, आज हम उन्हीं का
अभ्यास करने जा रहे हैं कि हम उनको अपने से कैसे जोड़ें, उनको मैं अपना कैसे बनाऊं। उन्होंने तो मुझे अपना बना लिया, उन्होंने मुझे अपना लिया, अपना बना लिया, सब कुछ मुझे दिया, क्या नहीं दिया। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है और मेघों से मिलता है पानी, और यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। ये बेईमानी हम कर रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं, आप चोरी करके, बेईमानी करके अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। बोलिए, बेईमानी करके, चोरी करके अमीर हो सकते हैं, कोठी, कार, बंगला, गहना, चांदी, सोना इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या करें, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। कहते हैं जो हवा प्रकाश, और क्या क्या मिला है, हवा प्रकाश हमें मिलता है और मेघों से मिलता है पानी, और यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं और दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जरा विचार करिए, आपने अपने विचार के केंद्र के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं,